रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सांसद के बयानों पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। जिंदल लिमिटेड के अवैध खनन को लेकर अभी मामला शांत ही नहीं हुआ और आज फिर जालिया गांव के लोगों ने इसे हवा दे दी। बीते दिनों जिंदल द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर खनन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा मांडल के उपखंड अधिकारी को एपीओ कर दिया था। जिंदल के अवैध खनन मामले में बीते दिनों सांसद दामोदर अग्रवाल ने जिंदल लिमिटेड द्वारा क्षेत्र में अवैध ब्लास्टिंग व खनन कार्य बंद करवाने व उससे प्रताड़ित किसानों को न्याय दिलवाने की मांग संसद में रखी थी। साथ ही ये भी कहा था कि जिंदल द्वारा जालिया गांव में 300 मीटर की परिधि में 15 मीटर का घेरा बनाकर 45 किलोग्राम बारूद भरकर ब्लास्टिंग की जा रही है। उस क्षेत्र के किसान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं, परंतु संसद में उनके दिए गए बयान जालिया ग्रामवासियों व कुछ ठेकेदारों ने भ्रामक व असत्य बताते हुए आज जिला कलेक्टर के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सांसद के बयान आधारहीन है। उन्होंने न तो कभी हमारे गांव का दौरा किया और न ही किसी ग्रामवासी के इस विषय पर चर्चा की। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि जिंदल लिमिटेड ने हमारे गांव को रोजगार, आधारभूत सुविधाएं और विकास दिया है। हम गांव के अधिकांश लोग कंपनी के साथ हैं। खैर, वास्तविकता तो मामले की गहराई से जांच करने पर ही पता चलेगी। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मेरे भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जिंदल लिमिटेड द्वारा अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के कारण भूगर्भीय असंतुलन होकर जनधन की हानि हो रही है। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में सैकड़ों मकानों में अवैध ब्लास्टिंग के कारण दरारें आकर जान माल की अति गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिंदल लिमिटेड द्वारा न तो अनुबंध के अनुसार निवेश किया गया और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया। जालिया गांव में 300 मीटर की परिधि में 15 मीटर का घेरा बनाकर 45 केजी का बारूद भर के अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। इसी प्रकार से खसरा संख्या 2006 में चरागा भूमि में भी अवैध खनन हो रहा है। खसरा संख्या 21/44 में गैर मुमकिन नाले को भी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार की अनेक अवैध गतिविधियों के कारण आम जन में भारी असंतोष होकर आए दिन धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि किसान आत्महत्या की भी चुनौती दे रहे हैं। अभी राज्यपाल के आगमन के समय भी उनके सम्मुख लोगों ने उपस्थित होकर आत्महत्या के लिए विवश होने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करके अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन को अविलंब बंद कराया जाए। हमारे गांव में जो भी व्यवस्था हो रही जिंदल कंपनी की, चारा और नौकरी, वाटर पंप सब दे रखा है। उसके अलावा जो कोई निजी आदमी निजी काम के लिए जो उन्होंने उनका फायदा के लिए जो लोगों को उठा रखा है, वो अपने आप उसके फायदे के लिए मतलब दूसरे लोगों को गुमराह कर करके बाहर से आदमी लाता बिठाता बोलता हमारा गांव जालिया गांव तो मेरे साथ में, उनके साथ में जालिया गांव का कोई नहीं है, गांव के तो पूरे इधर है। जालिया ग्राम के निवासी हम लोग सारे। जिंदल कंपनी का जो हमारे जालिया में लाटे माइंस के नाम से खनन चल रहा है, अभी हमारे जालिया में कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए वो काम बंद करवा रखा था पिछले 6 महीनों से। तो हम लोग सभी कंपनी के साथ में हैं और वो गांव में गलत मतलब लोगों को भड़का कर गलत माहौल पैदा कर रखा है। इसलिए वो बोलता है कि गांव मेरे साथ में है, उसके साथ में कोई नहीं है। 5 घर है, कन्हैयालाल माली है, वो मतलब गांव में गलत माहौल पैदा कर रखा है। तो कंपनी हमारे गांव में चल रही है बढ़िया अच्छा, और लोगों को नौकरी लगा रखी है, मुआवजा दे रही है, हर आदमी को फायदा दे रही है। सांसद साहब भी इन्होंने अपने लोकसभा में मुद्दा उठाया था जिंदल कंपनी का, तो सांसद साहब को भी हम अवगत कराना चाह रहे हैं। कभी सांसद साहब भी एक बार गाँव में आकर देखें। सांसद साहब को पता ही नहीं है, ये लोगों ने लिख के दे दी, तो सांसद साहब ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठा लिया। सांसद साहब एक बार धरातल पर आके देखे गांव में क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, नौकरी लगा रखी है, मुआवजा दे रही है कंपनी। नाम आपका? शंभूलाल माली।